हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो गुरुजी अब मेरे भाई अब आ गया अपना लोग का जो अपना लोग ड्रीम्स देखे थे, जो सपना लिए थे कि गुरुजी मैथ्स में 100 में 100 स्कोरिंग कैसे करेंगे। तो बिल्कुल मेरे भैया अब डरने की कोई बात नहीं है, ठीक ना। क्योंकि अब मेरे भाई अपना लोग का वो रणनीति करना है कि गुरुजी मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ भी अपने मार्क को बहुत अच्छा से इंक्रीज करवा सकते हैं। तो आइए गुरुजी कुछ बात समझते हैं कि अपना लोग जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में बोर्ड एग्जाम में, उसमें गुरुजी मतलब कम समय में अब जो बचा है उसमें बेस्ट प्रदर्शन कैसे कर सके। तो मेरे भाई ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बस आपके एग्जाम के सार्थक दृष्टिकोण से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आपको गंभीरतापूर्वक सभी बात को समझना है, ठीक ना। कहते हैं कि हर फील्ड में अगर आपको आगे निकलना हो तो भाई मेरे दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज बच्चे भी हैं, अगर वो निरंतर प्रयास करे तो भाई वो भी एक्सीलेंट मार सकते हैं, ठीक ना। तो गुरुजी इसी सब बातों को आपको हम बेहतरीन ढंग से समझाते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो आइए गुरुजी इन सब बातों को आज समझते हैं। सबसे पहले मेरे भाई जब बच्चे 10th में जाते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि गुरुजी हमें सबसे पहले मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है स्कोरिंग उसमें 100 में 100 कैसे लाएं। बिल्कुल मेरे भैया बच्चे यही सोचते हैं कि 100 में 100 कैसे लाया जाए। ठीक है सर, लाया जाए, बिल्कुल आता है मेरे भाई। तो उसके लिए अपना लोग को करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल मेरे भाई कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन मतलब क्या कहें भंडारा जैसे बन के आता है। जैसे आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का इस चैप्टर से भंडारा है, जैसे लगाव नहीं होता है, तो उसी तरह से बोर्ड परीक्षा में उस चैप्टर से उसका लगाव इतना होता है कि उससे अधिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे भाई। तो क्यों नहीं गुरुजी उस चैप्टर को हम पकड़ के क्या करे, तांडव मचा दे कि भाई मेरे क्वेश्चन आए तो थर थर कांपे हैं। तो आइए गुरुजी यही सब बात को आपको समझाना है कि मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाया जा सकता है अब से पढ़ के। मतलब बिल्कुल अक्टूबर से जनवरी तक का आप टारगेट रखोगे तो अभी के तैयारी से मेरे भाई आप मैथ्स में 100 में 100 ठोक सकते हो। तो आइए गुरुजी इन सब बात को जानते हैं लाने का उपाय। तो सबसे पहले आपको हम यह बात बताना चाहते हैं कि अपना लोग का एग्जाम का पैटर्न क्या है। 2025 में जो न्यू सिलेबस है, न्यू एग्जाम का पैटर्न है गुरुजी, वो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग को करवा देते हैं। समझो मेरे भाई, सबसे पहले तो अपना लोग का लक्ष्य है गुरुजी मैथ्स में 100/100 लाने का। ये चीज बहुत बच्चे का सपना रहता है कि मेरे मार्कशीट पे सर मैथ्स में 100 में 100 दिखे। तो भैया मेरे सुन थोड़ा सा, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा गुरुजी क्या कि आपके एग्जाम में मेरे भाई 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत बच्चे को तो पता भी नहीं होता है गुरुजी कैसे होता है। समझो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रश्न का आधार क्या है आपके एग्जाम का, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, तो सबसे पहले भैया रहेगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। क्या रहेगा गुरुजी, ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। फिर रहेगा अति लघु उत्तरीय जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, और अंतिम में रहेगा सब्जेक्टिव जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। यानी आपके एग्जाम में मैथ्स में मेरे भाई 3 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी गुरुजी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके सर, यस सर, आगे बढ़ जाइए। अब हम बात करते हैं गुरुजी ये टोटल क्वेश्चन हमको देगा कितना, यानी ऑब्जेक्टिव कितना सॉल्व करने को देगा, हमको शॉर्ट क्वेश्चन कितना सॉल्व करने को देगा, हमको लॉन्ग क्वेश्चन कितना सॉल्व करने को देगा। तो भैया सुन, टोटल ऑब्जेक्टिव जो आएगा आपके बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 100 रहने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन 30 रहने वाला है, और लॉन्ग क्वेश्चन 8 रहने वाला है। तो क्या सर उतना समय में इतना क्वेश्चन को सॉल्व करना है? अरे नहीं मेरे भाई, आपको इसमें सॉल्व जो करना है मैक्सिमम, यानी आप 100 आपको ऑब्जेक्टिव देगा बोर्ड एग्जाम, आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, लेकिन उसमें से एनी 50 यानी कोई 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। ओके ओके सर, बिल्कुल। यानी आप समझ सकते हैं कि आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिया, उसमें आप 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व 100 ऑब्जेक्टिव दिया, उसमें आप 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको सॉल्व करना है। ओके सर। 30 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय देगा यानी 2 नंबर वाला, उसमें से आपको गुरुजी 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ओके सर। और ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, इसमें भैया मात्र 4 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
ओ माय गॉड, बिल्कुल, मतलब समझ रहे गुरुजी, बस इसका आधा ही आपको सॉल्व करना है। तो सर कैसे आएगा 100 में 100? आधा ही सॉल्व करेंगे तो इधर देखो, 50 को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ईच ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का, तो कितना हो गया आपको? हो गया 50 मार्क। सर उठा लिए यहां से। भाई ये क्वेश्चन रहता है 2 मार्क का, तो भैया टोटल 15 बनाना है, 2 मार्क का है, तो 30 मार्क यहां से आ गया। तो 50 30 कितना हो गया आपको? हो गया 80। तो आ गया सर, है ना? देखो एक क्वेश्चन चार को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, तो 20 यहां से हो गया। तो 50 30 80, 80 20 100। हे देखो ना, तुम्हारे मार्कशीट पे झलकेगा 100/100। यानी ये आपके 2025 का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। ओके ओके सर, आइए सर, अब सर हम कैसे पढ़ें, कौन चैप्टर सर पढ़ें कि हमको 100/100 आ जाए? तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले आपको हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें कि गुरुजी अपना लोग का कौन कौन चैप्टर है, तो सबसे पहले अगर हम चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर का गुरुजी, तो सबसे भैया आपका जो बोर्ड एग्जाम में सबसे फेवरेट चैप्टर बनता है गुरुजी, वो आपका बनता है त्रिकोणमिति। क्या बनता है गुरुजी? आप कहेंगे त्रिकोणमिति। मेरे भैया आप हर साल के एनालिसिस करने के बाद ही हम बता रहे हैं गुरुजी, त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई कि आप इससे कल्पना कर सकते हो कि गुरुजी एवरेज आप देखो तो 25 से 30 मार्क, यानी 25 से 30 मार्क सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ के आप धुआं धुआं कर सकते हो। बिल्कुल भैया, जैसे बता रहे वैसे समझो। आप 25 से 30 मार्क, मतलब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड है, और गुरुजी इसमें 8.1 से लेके 8.4, ठीक है, 8.1 से लेके 8.4 तक तो है ही, लेकिन मेरे भैया आपका इसमें 9.1 यानी आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, भैया इससे फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन 5 मार्क का आता है। तो भैया मेरे आप कह सकते हो कि 25 से 30 मार्क तो गुरुजी हम त्रिकोणमिति से उठा लिए। ओ माय गॉड, यस सर। तो भैया यानी आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा अगर ज्यादा हम मेहनत हम त्रिकोणमिति पे करें तो सर 30 मार्क तो हमको यहीं से आ गया। आगे बात करते हैं, बिल्कुल पहले हम जिस चैप्टर से पहले 5 नंबरिया आता है उससे हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, किसका बात करें गुरुजी? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। भैया इसमें आपको हम ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो बना भी दिए हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण भैया हर साल, मतलब देखा जाए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन पूछता है ग्राफ खींचे, मतलब 2 इक्वेशन देगा और कहेगा ग्राफ खींचने के लिए। भैया इससे हर साल एक 5 नंबरिया रहता है। तो भैया एगो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से 5 नंबरिया बन गया, एगो ग्राफ से 5 नंबरिया बन गया, 2 को 5 नंबरिया का धुआं धुआं कर देंगे। मेरे भाई आप हर साल क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, रचना गुरुजी, कंस्ट्रक्शन, जो कि समझो कुछ भी नहीं है, भैया एगो 5 नंबरिया इससे देखने को मिलता है। तो भैया 5 5 10 5 15 नंबर में मेरे भाई किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस तीनों चैप्टर से 5 नंबरिया आएगा। तो ओ माय गॉड, बिल्कुल भैया। और एक लास्ट बचा मेरे भैया आपका प्रमेय, जो कि हम आपको कहेंगे 2 प्रमेय, एगो क्या थेल्स प्रमेय, एगो आप थेल्स प्रमेय देख लो अच्छा से, और थेल्स का विलोम, ठीक ना, थेल्स और थेल्स का विलोम, थेल्स देखना है और थेल्स का क्या देखना है? विलोम, ठीक है सर, बिल्कुल एकदम ध्यान से, थेल्स देखना है या थेल्स का विलोम देखना है, ठीक ना। और दूसरा गुरुजी, दूसरा बस आपके पास ऑप्शन है पाइथागोरस प्रमेय। भैया इतना को आप तैयारी कर लो तो आपका 5 नंबरिया का टेंशन ही समाप्त है। पाइथागोरस पीजीटी जो लगाते हैं भैया, ये 2 थ्योरम आपके एग्जाम में हर बार 5 मार्क का पूछता है, और गुरुजी बिल्कुल बनाएंगे ऐसा कि धुआं धुआं हो जाएगा। यानी आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है 5 नंबरिया, वो मेरे भाई आप 2000 बिल्कुल भाई 2018 से लेके आप 2024 तक का एनालिसिस करने के बाद ही हम बनाए रहे मेरे भाई। तो आप देख सकते हो कि गुरुजी हर बार 5 नंबरिया क्वेश्चन इसी से देखने को मिलता है। तो गुरुजी आपका फोकस 5 नंबरिया सॉल्व करना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई मैथ्स में अगर 100 में 100 लाना है तो गुरुजी 5 नंबरिया बनाना इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये बहुत आसान भी होता है भैया। बस देखो ना, नापा जापा चैप्टर है, मतलब देखो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ लो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ग्राफ पढ़ लो, रचना पढ़ लो, और क्या थेल्स या थेल्स का विलोम या पाइथागोरस पढ़ लो। भाई यहां से तुम 4 क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ा दोगे और 20 मार्क आपके झोला में। तो गुरुजी कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आपको ये चारों टॉपिक क्लियर ही कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल होता है और सबसे आसान है मेरे भाई, सबसे आसान है। ये बात हुआ।
उसके बाद करते हैं अपना लोग बात ऑब्जेक्टिव का। गुरुजी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या है मेरे भाई, एकदम ध्यान सुनिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जो कमजोर बच्चे भी हैं मेरे भाई, बस आपको क्वेश्चन बैंक ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक। क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन बैंक जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले होगा क्या, आपको बहुत क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक आप एक बार जरूर लगा लेना मेरे भाई एग्जाम देने से पहले। हम तो कहेंगे जितना हो सके क्वेश्चन बैंक आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं मेरे भाई 8:15 से पीएम में प्रतिदिन इसी बोर्ड कैरियर क्लासेस के चैनल पे 8:15 से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हो रहा है। उसमें जुड़ के आप अपने ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है ना गुरुजी? तो भैया मेरे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन बैंक से आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक मेरे भाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय का, यानी 2 मार्क वाले क्वेश्चन का। तो उसके लिए मेरे भाई आपका जैसे हो गया पहला वास्तविक संख्या। क्या हो गया गुरुजी? वास्तविक संख्या। ठीक ना? ये वास्तविक संख्या को आपको डिटेल में पढ़ लेना है थोड़ा सा। ठीक है सर। फिर आपको बहुपद को अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है सर। फिर आपको मेरे भाई एकदम विरित से एक क्वेश्चन तो हर साल रहता है मेरे भाई। ठीक ना? और गुरुजी आपका प्यारा सा जो धुआं धुआं उड़ाने वाला चैप्टर है सांख्यिकी, बिल्कुल भैया इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सबसे बेस्ट अगर बात करें हम तो द्विघात समीकरण, ये सबसे क्वेश्चन 2 नंबर या बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। द्विघात समीकरण, बिल्कुल ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे मेरे भाई तो बिल्कुल आप 100 में 100 मैथ को ठोक सकते हो। तो गुरुजी बिल्कुल आपको अपने रणनीति के आधार पे मेहनत करना है। और मैथ्स में अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे भैया आपको इसी चैनल पे बोर्ड कैरियर क्लासेज में आपको मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, यानी आपको जीरो से हीरो लेवल कह सकते हैं। अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक का एकदम प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, आप इंजॉय के साथ देखिए। बहुत कम समय है तो कोशिश करिए एक दिन में 2-2 लेक्चर देख के, ठीक ना, 2-2 3-3 लेक्चर देख के कंप्लीट करें। और वो आपको मेरा भाई जो क्लास चल रहा है मेरा, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सार्थक साबित होगा। तो अगर आप सोचे हैं कि मुझे गुरुजी 100 में 100 लाना है तो अभी भी मेरे भाई कुछ भी समय नहीं गया है, क्योंकि जो चला गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है मेरे पास उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक ना भाई? आप 3 बात याद रखना, लर्न होगा तभी ग्रो होगा, ग्रो होगा तभी इंजॉय होगा। मतलब समझे मेरे भाई? लर्न के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रो। ग्रो करोगे तभी आप लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। तो भैया जो समय चला गया, जो समय बीत गया, जो समय में तुम कुछ नहीं कर पाए, भाड़ में जाए। लेकिन जो समय बचा है उसमें तुम अगर चाह लिए तो बेस्ट कर सकते हो। ठीक ना? तो बिल्कुल गुरुजी आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से अपने तैयारी को इस आधार पे करिए, ताकि मैथ्स में हर बच्चा बिहार बोर्ड के 100 में 100 एकदम डंका बजा सके। ठीक है गुरुजी? चलिए धन्यवाद मेरे भाई। बिल्कुल सारा वीडियो आपको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम पूरा रणनीति के साथ एकदम एंजॉय के साथ देखिए। ठीक ना? और जितना हो सके गुरुजी पढ़ने के बाद रिवीजन करिए। रिवीजन में मेरे भाई वो पावर है ना कि भाई आपका बोले तो एक एवरेज स्टूडेंट भी मेरे भाई एक्सीलेंट मार सकता है, बशर्ते वो रिवीजन पे अभी भी फोकस ज्यादा करे तो। और रिवीजन कैसे करें इस पे अगर कहिएगा तो एक वीडियो जरूर हम बनाएंगे। और ये अगर मेरा विचार से आपको जिंदगी बदलेगा तो एक बार जरूर सभी अपने अपने विचारधारा में कमेंट जरूर करिएगा कि गुरुजी ऐसा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। थैंक यू मेरे भाई। आपका अपना गुलशन सर, बोर्ड कैरियर क्लासेस। ठोक बजा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।